कल जिस तरह से तस्वीरें देश की राजधानी से निकली, अब वो तस्वीरें संसद के दूसरे दिन के सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आज संसद में हंगामा ऐसा हुआ कि महज 2 मिनट के अंदर संसद सत्र को स्थगित करना पड़ा। 20 तारीख को तमाम सीजेपी के प्रोटेस्टर्स, तमाम छात्रों का यह ऐलान था कि हम संसद मार्च करेंगे, पर सुबह से शाम तक जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई, जिस तरह से उन्होंने मार्च किया, रूट पर निकले और जिस तरह से आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और तमाम प्रोटेस्टर्स का विरोध दिखाई दिया, जिस तरह का हुजूम दिखाई दिया, उसने पूरे देश में चर्चाएं बटोर ली है, सुर्खियां बन गई है और अब उस पर हंगामा संसद में भी जारी है। और अब वही सीजेपी प्रोटेस्टर्स, उन्होंने उस जगह को खाली नहीं किया है। आधी रात में वही प्रोटेस्टर्स, अभिजीत दीप के, सीजेपी के संस्थापक, जाकर के आधी रात में फिर से मोर्चा संभाल कर वहां पर बैठ गए हैं और फिर से वहां से हटने की बात नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक तरफ कल जिस तरह से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहीं जेपी नड्डा, बीजेपी के बड़े लीडर, सीनियर लीडर से जेपी नड्डा से मुलाकात, इन तमाम जो नेतृत्व कर रहे हैं या फिर जिनको भेजा गया, अभिजीत दीपके के द्वारा 2 चेहरों को भेजा गया, आशुतोष रांका, सौरव दास, 2 चेहरे जेपी नड्डा के पास गए। पर उन्होंने जब आज सुबह मंच से बोला, क्योंकि आधी रात में वो बैठ चुके थे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे 5 घंटे बर्बाद गए। आप सोचिए, अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ आज संसद में सबसे बड़ा मुद्दा, कल जिस तरह से छात्रों के साथ परिस्थिति हुई, वो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके ना काम करके आ रहे हैं ना, हमारी गलती है जो हम यहाँ पैदा हुए हैं। ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी पुलिस फोर्स है जो लड़कियों पे डंडे चलाई है। देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश पिटेगा, देश मरेगा। राहुल गांधी को ओम बिरला ने मुलाकात के लिए बुलाया है, मीटिंग की है। ऑपोजिशन ऑफ लीडर के तहत जो है ये मीटिंग की गई है। उसके साथ साथ और तमाम चेहरे भी वहां पर मौजूद थे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ तो संसद में इस तरह का हंगामा हुआ, तो जिस तरह की परिस्थितियां प्रोटेस्टर्स के साथ बनी, उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर संसद में बहस चाहिए ऑन रिकॉर्ड, यानी कि छात्रों के मुद्दे को अब विपक्ष सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता मानता है। स्पीकर के पास गए हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। यहां खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका सदन है। यह गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे। यह क्यों रोक दिया आपने? प्रधानमंत्री जवाब। गिर गए चलाते बच्चों पर। बड़ी कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाने वाली सरकार डरपोक होती है, बहादुर है। ये बच्चों के हत्या है। 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस दिस आई वोंट टॉलरेट। यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए।
21 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा है। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। अब जो संसद सत्र होगा उस पर हम इस मुद्दे पर बहस चाहते हैं, उसके साथ साथ सरकार से जवाब चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, मीटिंग से जैसे ही वो निकल कर के सामने आए हैं लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के बाद, तो उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा स्पीकर ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें सरकार से पूछना पड़ेगा। ये राहुल गांधी का बयान है। स्पीकर के पास गए हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। एक तरफ तो संसद में ये सारी तस्वीरें चल रही हैं कि विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है कल की तस्वीरों को देखने के बाद, तो वहीं अब सीजेपी के प्रोटेस्टर्स फिर से जंतर मंतर लौटने लगे हैं, क्योंकि आधी रात में जिस तरह से अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया कि अब मैं यहां से नहीं हटूंगा, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छूटे हैं, जिस तरह से हमें मार्च निकालने नहीं दिया, अब मैं यहां पर डटा रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम वांगचुक जो 20 तारीख को ही अनशन तोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा था कि जब ये संसद मार्च सफल होगा तो उसके बाद वो अपने अनशन को तोड़ेंगे, तो अब वो भी अनशन पर लगातार फिर से बैठने वाले हैं। मतलब अपने अनशन को तोड़ना नहीं, वो लगातार जारी रखने वाले हैं। सोनम वांगचुक ने एक मैसेज ड्रॉप किया है कि जिन छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं, जिस तरह से युवा जवाबदेही के लिए, सरकार से जवाबदेही के लिए, सिस्टम से जवाबदेही के लिए घर से निकला इतनी संख्या में कि पैर रखने तक की जमीन नहीं थी वहां पर, तो आप सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि लाठियां जो भांजी गई हैं, मैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने अनशन को जारी रखूंगा। बच्चों के साथ ये गलत हुआ, छात्रों के साथ ये गलत हुआ, और उसी बात को लेकर के अब जो है मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है और सोनम वांगचुक अभी भी अनशन जारी रखे हुए हैं। आप सोचिए कि 23 दिन हो चुके हैं। अभिजीत दीपके ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है, मैं 2-3 क्लिप आपको एक साथ सुनाना चाहती हूं कि रात में उन्होंने क्या कहा, उसके बाद सुबह होते ही किस तरह की परिस्थितियां उस जंतर मंतर के परिसर से दिखाई दे रही हैं, उस मंच से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की भीड़, जिस तरह की संख्या कल दिखाई दी वो कम है, अब जो हालात बने हैं सिस्टम की तरफ से, जो परिस्थितियां बनी हैं, अब और भीड़ आएगी। सुनिए जरा। जितने भी लोग इस समय सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, जंतर मंतर वापस आइए अभी तुरंत। धरना जारी है और सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल भी जारी है। पुलिस मुझे जो गीतांजलि मैम है उनके ऊपर अटैक करी थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। तो देखा आपने। अब मैं कुछ उन तस्वीरों के पास आपको ले चलती हूं जो तस्वीरें ये दिखाती हैं कि कल किस तरह से प्रोटेस्टर्स इधर उधर बचते फिरे। ऐसी तस्वीरें, ऐसी वायरल वीडियोस निकल करके सामने आई हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस में लेकर के यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हम जब वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो अलग अलग रूट पर अलग अलग चीज़ें चल रही थी। कहीं बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कहीं स्थिति ये थी कि आंसू गैस के गोले के जो प्रभाव से उनको जलन वो देख नहीं पा रहे थे, वहाँ से हट रहे थे। तो उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियो की किस तरह से वो गुरुद्वारे में पहुँचते हैं, जब लाठीचार्ज होता है तो वो गुरुद्वारे में पहुंचते हैं, रात में वहां पर सोते हैं और किस तरह से और तमाम जगहों पर रुक करके उन्होंने उस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका अदा की। और देखिए, ये तमाम अपडेट्स के बीच में ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी जिस तरह से संसद में पहुंचे, ओम बिरला के साथ मीटिंग की, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मीटिंग की, उसके बाद अब वो कहां पहुंचे हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उन छात्रों से, उन
तमाम प्रोटेस्टर्स से मिलने के लिए, जो प्रोटेस्टर्स उस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं। अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि अब कांग्रेस जो है उनके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से कल लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अब वो इस पर बहस करना चाहते हैं और ऑपोजिशन ऑफ लीडर होने के नाते राहुल गांधी इसको पहली प्रायोरिटी मान रहे हैं। तो क्या कुछ अब होगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और जाते जाते एक विजुअल मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वहां पर जब पूरे प्रोटेस्ट साइट को इतर बितर कर दिया गया तो वो वहां पर खड़े होकर के प्रशासन से ये सवाल पूछ रही हैं कि ये किसने किया। तो उधर से आवाज आती है हमें नहीं पता, ये प्रोटेस्टर्स ने कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पहले खुद करते हो और फिर उसके बाद ऐसा कहते हो। सुनिए जरा। हटाया गया, पब्लिक ने नहीं गिराया। आप हमेशा आप लोग करते हो और पब्लिक का नाम देते हो। पब्लिक मोस्ट शांतिपूर्वक कर रही है। और भी अपडेट्स मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।